सभी विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं मेरे गुरुजी हरिची सर के पास आई हूँ। कुछ अधिक मास को लेकर के मेरे मन में भ्रांतियाँ थी, तो मैं गुरुजी आपको प्रणाम करती हूँ। और कुछ मेरी मन में भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों के बीच में भ्रांतियाँ होगी मन मस्तिष्क में, तो प्लीज़ उनको दूर करने का कष्ट करें। नमस्कार। ये सौभाग्य का विषय है। कल्पना शर्मा ने कुछ जिज्ञासाएं आपके सम्मुख रखी हैं, कुछ भ्रांतियां आपकी दूर हों, इनके प्रश्न हैं कुछ अधिक मास के संबंध में। आज अधिक मास का अंतिम दिन है, तो इसका विचार था कि गुरुजी अधिक मास की कुछ भ्रांतियां आप दूर करें। मैं आपको इसके बारे में आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको इसका खुलासा करके रहूँगा। इसके प्रश्न सुनते हैं और उसके बाद मैं इसका उत्तर देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जिस महीने में संक्रांति नहीं आती उसको अधिक मास कहते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता होगा कि एक महीने में 2 संक्रांति आती है, वो कब होती है, कैसे होती है, इसका थोड़ा खुलासा कर दीजिए। बहुत ही स्पष्ट और बहुत अच्छा प्रश्न है। संक्रांति क्या होती है, चंद्रमा के महीने क्या होते हैं, वैसे आप विद्वज्जन हो, आप इसको जानते हैं। फिर भी मैं छोटे छोटे में इसको समझाते हुए इस विषय पर आऊँगा कि संक्रांति किस प्रकार आती है, किस प्रकार से संक्रांति का न होना अधिक मास कहलाता है, और किस प्रकार से किसी समय में एक ही महीने में 2 संक्रांति आ जाती है, तब क्या स्थिति बनती है। थोड़ा सा इस विषय को समझने के लिए कुछ संक्षेप में समझिएगा पीछे की। अभी ये आगे चलाइए। ये देखिए, ये महीना दिखाया रखा है, इसमें ये अमावस्या है, ये पूर्णिमा है, ये अमावस्या, ये पूर्णिमा, ये अमावस्या, 2 महीने दिखा रखे हैं। आगे देखिए, ये एक महीना दिखा रखा है, इसमें महीने अमांतर लिए जाते हैं, अमावस्या से अमावस्या तक, और बीच में पूर्णिमा। ये सूर्य की कोई संक्रांति जिस दिन आ जाती है, यानी सूर्य जिस दिन राशि बदलता है, वो संक्रांति यहाँ दिखाई रखी है। हर महीने में एक संक्रांति आना होता ही है। उसके अनुसार महीनों के नाम होते हैं। देखिए नाम कैसे रखे जाते हैं। जिस महीने में ये संक्रांति नहीं आई, अमावस्या से लेकर अमावस्या तक, इस समय सिंह संक्रांति आनी चाहिए थी, नहीं आई थी। कल आएगी सिंह संक्रांति, इसलिए श्रावण का शुद्ध मास कल से शुरू होगा। अब आगे देखिए, ये सिंह संक्रांति श्रावण महीना, अब ये नहीं आई, इसलिए अधिक मास का नाम भी श्रावण रखा गया। अधिक मास का नाम इस प्रकार से रखा जाता है कि जो संक्रांति आनी होती है, उस संक्रांति का न आना अधिक मास का नाम तय करता है। अब आप आगे चलिए, देखिए। अब इस स्थिति को आप ध्यान से समझिए। यहाँ ये स्थिति 1982-83 की है, 39-40। ये अश्विनी मास दिखा रखा है। फिर यहाँ देखो, ये बिना संक्रांति का महीना आ गया। जिस समय 2 संक्रांतियाँ आएगी, तो निश्चित रूप से 2 महीने ऐसे आएंगे जिसमें संक्रांतियाँ नहीं आएगी, एक इसके पहले और एक इसके बाद में। अच्छा। ऐसी स्थिति बनेगी। उस समय अच्छा। 2 अधिक मास होंगे और एक क्षय मास होगा। जहाँ 2 अच्छा। संक्रांतियाँ आएंगी, उस मास को क्षय मास बोलते हैं। अच्छा। परंतु इसको समझना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों ने क्या व्यवस्था कर रखी है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब क्योंकि ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने संक्रांतियों का समय भी दे रखा है। अब इसके विस्तार में नहीं जाएं, इन तीर के निशानों से समझ लीजिएगा कि ये महीने के अंदर संक्रांतियाँ 2 आ रही है, ये महीने के बाहर चली गई संक्रांति, और यहाँ भी महीने के बाहर संक्रांति चली गई। तो इसमें कौन सा अधिक मास शुद्ध माना जाएगा, कौन सा अधिक मास खराब माना जाता है, कौन सा अधिक मास अच्छा माना जाता है, और ये क्षय मास का क्या करते हैं। यहाँ माघ और फागुन 2 महीने का मास वह है, तो माघ को क्षय माना जाएगा, इसको फागुन माना जाएगा। अच्छा गुरुजी। माघ मास मान गायब होगा, माघ मास होगा ही नहीं उस साल, और इसको फागुन माना जाएगा। परंतु व्यवहार में एक महीना गायब हो जाए, बड़ा दुविधाजनक रहता है। तो हमने क्या कर रखा है, इस समय में 2 जो अधिक मास आते हैं, पहला अधिक मास ये यहाँ अश्विनी के बाद यहाँ आ रहा है कार्तिक, और फिर ये कार्तिक आ रहा है शुद्ध। तो इसको इस अधिक मास को अंशपति बोलते हैं,
और इस अधिक मास को संसर्प बोलते हैं। दो अधिक मास आते हैं, पहला अधिक मास अहंस्पति कहलाता है और दूसरा अधिक मास संसर्प कहलाता है। इसमें अहंस्पति को दोष नहीं दिया है, इस संसर्प को दोष माना गया है। अधिक मास इसको मानेंगे और ये जो 6 मास है इसको रेगुलराइज कर देंगे। इस मास को इसमें जोड़ते हुए अश्विनी कार्तिका माघ करते हुए, यहाँ महीना गायब नहीं करते हुए इसको माघ मानते हुए इसको फागुन मान लेंगे। हमको मालूम है ये मास क्षय हो गया, लेकिन इस क्षय को गायब करने के लिए इस अहंस्पति के साथ जोड़ देंगे और इस अहंस्पति को अशुद्ध नहीं मानेंगे, इसको अधिक मास में मानते हुए यहाँ तक से लेकर यहाँ तक जो फागुन है इसको क्रम से आश्विन, फिर कार्तिक, फिर माघशीष, पौष, फिर माघ, ये माघ इसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो अहंस्पति का जो अधिक मास था इसमें माघ हो जाएगा। वैसे माघ क्षय है, मुहूर्त नहीं निकाले जाते, परंतु फिर भी हम इस मास को इसके साथ एडजस्ट करके अधिक मास इसको मानेंगे। ऐसी स्थिति आई थी 83 में, इसके पहले आई थी 63 में। 50-60 साल में एक बार आती है। पहले के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 100 साल बाद आती है, परंतु ये कभी 40 साल, कभी 20 साल, कभी 50 साल, हाँ साधारणतया ये स्थिति नहीं आती है। तो ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको अहंस्पति और संसर्प अधिक मास 2 प्रकार के होते हैं। ये शायद कई ज्योतिषियों को पता भी नहीं होगा अधिक मास के क्या नाम है। तो अहंस्पति और संसर्प 2 प्रकार के नाम हैं। कल्पना ने आज इस विषय को छेड़ा, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। इस विषय के बारे में आज अधिक मास के अंतिम दिन हम इसको समझ रहे हैं। आप सबको ये समझा दिया। मैं सोचता हूँ कल्पना जी को थोड़ी बात समझ में आई होगी। नहीं हो तो कोई प्रश्न इसके बारे में और हो तो मैं इसको और स्पष्ट कर सकता हूँ। नहीं, हमने तो वाकई में नहीं सुना था कि इस तरह से नाम न रखे गए हैं और इसको क्षय को वापस से एडजस्ट करके इसको अधिक मास, 2 अधिक मासों में से एक अधिक मास को बुरा मानना है, एक को खराब नहीं मानना। एक को खराब नहीं माना इसमें है। अच्छे काम हो सकते हैं, उसमें नहीं माने जाते। इसको दोषपूर्ण नहीं माना। अच्छा, इसको अहंस्पति को दोषपूर्ण नहीं माना, संसर्प को दोषपूर्ण, 2 नाम दे दिए इसलिए। अच्छा, और जब 6 मास आएगा तो 2 अधिक मास आएंगे निश्चित रूप से, हमेशा। अच्छा, ये नियम है। अच्छा, जिस समय 6 मास आएगा तो 2 अधिक मास उस साल आएंगे ही। अच्छा, ये नियम है। और उसमें एक अहंस्पति होगा, दूसरा संसर्प होगा। ये 30-40 साल, 50-50 साल में एक बार आता है। एक बार आता है। तो गुरुजी काफी सारी हमारी जो मन में तो आज भ्रांतियां थी, ऐसा दूर करते हुई। करते हम क्या है, इसमें कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मैं इसमें ज्योतिष के अलावा धार्मिक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी करने वाला हूँ। इस विषय में अलग अलग विद्वानों को ला करके पुरातत्व पर, ज्योतिष और पुरातत्व पर, मनोविज्ञान और पुरातत्व पर, मनोविज्ञान और ज्योतिष पर, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स को बुला करके ज्योतिष और रोग, ज्योतिष और स्वास्थ्य, इस पर विचार विमर्श उनके डॉक्टर के साथ करूँगा। वैज्ञानिकों को बुला करके मैं विज्ञान और ज्योतिष के साथ चर्चा करूँगा। मेरा विचार आ रहा है कि मैं ज्योतिष को और अधिक विस्तारित करते हुए, इसके अंदर की जो भ्रांतियाँ उसको दूर करते हुए, इसकी शुद्ध समस्या को समझते हुए, इसके सही और शुद्ध विचारों को आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। और मेरे इस चैनल ज्योतिष हरीश को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी भ्रांतियों को दूर करेंगे, आपके जो सुझाव होंगे उसको सिरोधार्य करूँगा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।